स्टडी अफेयर्स। इस वीडियो में हम वैदिक पीरियड से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं तो उन क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने या फिर अरबों ने? तो सही जवाब है ऑप्शन डी इज करेक्ट। अरबों के द्वारा सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए, जो ये अरबी लोग थे तो ये सा शब्द को हा पढ़ते थे, इसीलिए इन्होंने सिंधु को हिंदू कहा। और अलबरूनी की जो बुक है किताब अल हिंद, तो ये इस किताब अल हिंद में इन्होंने जो भारतीय थे उनको हिंदू कहा। तो हमारा जो सही जवाब है ऑप्शन डी इज करेक्ट। अरबों के द्वारा हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ए लोपामुद्रा, बी गार्गी, सी लीलावती, डी सावित्री? तो सही जवाब है ऑप्शन ए इज करेक्ट, लोपामुद्रा। देखिए, और कुछ विदुषी महिलाएं थीं जैसे लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्वारा, अपाला और निवावरी। ये विदुषी महिलाएं थीं जिनके द्वारा वेद मंत्रों की रचना की गई थी। सही जवाब हमारा ए लोपामुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के विश्वपत विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का क्रम बताना है। पहला है द्वापर, त्रेता, त्रेता और कल। बी ऑप्शन कृत, द्वापर, त्रेता और कल। सी ऑप्शन कृत, त्रेता, द्वापर और कल। डी ऑप्शन त्रेता, द्वापर, कल और कृत। तो सही जवाब है ऑप्शन सी इज करेक्ट, कृत, त्रेता, द्वापर और कल। ये जो 4 युग हैं तो उनका सही क्रम है कृत, त्रेता, द्वापर और कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है? ए ऑप्शन जगन्नाथपुरी मंदिर, बी ऑप्शन पशुपतनाथ मंदिर जो काठमांडू में है, सी ऑप्शन कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में है, डी ऑप्शन 64 योगिनी मंदिर जो भेड़ाघाट में है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए इज करेक्ट, पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है तो यहाँ पर जो देवदासी संस्था थी इनके प्रसंग में यह काफ़ी चर्चित रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार जो नदी का वर्णन किया गया है वो कौन सी है? ए सिंधु, बी सुतुद्री, सी सरस्वती, डी गंगा? तो सही जवाब है ऑप्शन ए करेक्ट, सिंधु नदी। देखिए, जो आरंभिक वैदिक साहित्य है तो उनमें सर्वाधिक बार जो सिंधु नदी का जिक्र किया गया है और दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी तो ये सरस्वती को माना गया है। गंगा का सिर्फ 1 बार और यमुना का 3 बार ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शेष अन्य वर्ग से वर्ग का नहीं है? ए कुल, बी वंश, सी कोश, डी गोत्र? तो सही जवाब है ऑप्शन सी इज करेक्ट, कोश। देखिए, जो कोश शब्द है तो कोश का शब्द का प्रयोग खजाने के लिए होता है। बाकी जो 3 हैं तो ये तीनों शब्दों का संबंध एक ही से है, इसलिए हमारा सही जवाब ऑप्शन सी इज करेक्ट, कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द किसको इंगित करता है, किसको डिनोट करता है? ए नृजाति समूह को, बी या वरिजन को, सी भाषा समूह को, डी या फिर श्रेष्ठ वंश को? तो सही जवाब है ऑप्शन सी इज करेक्ट, भाषा समूह को या आर्य शब्द डिनोट करता है। देखिए, जो आर्य शब्द है तो यह भाषाई का एक व्यंजक है और आर्यों की अगर भाषा की बात करें तो संस्कृत थी। संस्कृत जो है यह यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। इन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा गया है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे और 1500 ईसा पूर्व के आसपास जब आर्यों ने भारत में प्रवेश किया, एंट्री मारी, तो वे एक ही भाषा का प्रयोग
करते थे, इसीलिए भाषा परिवार के कहा गया है। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। भाषा समूह को आर्य शब्द डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 वेदों में से एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो ये कौन सा वेद है? ए ऑप्शन यजुर्वेद, बी ऑप्शन ऋग्वेद, सी ऑप्शन अथर्ववेद और डी ऑप्शन सामवेद। तो सही जवाब है अथर्ववेद, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। अथर्ववेद जो है तो इसमें तंत्र मंत्र और जादू टोना ये सारी चीज़ें अथर्ववेद में हैं। इसमें जादू टोना और वशीकरण से संबंधित मंत्र हैं। इनका प्रयोग जो है बुरी शक्तियों और बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता था। तो ये सही जवाब हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। अथर्ववेद में वशीकरण, जादू माया ये सारी चीज़ें इसमें वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था वो कौन सा था? ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, डी प्रकृति पूजा और भक्ति। तो सही जवाब है ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए, पूर्व वैदिक आर्य प्रकृति पूजा और यज्ञ किया करते थे। ऋग वैदिक आर्यों के लिए भक्ति और मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज करेक्ट। आर्य लोग प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? देखिए, ऋग्वेद आर्य लोगों के लिए और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उनके लोगों के बीच जो डिफरेंस था उनके संबंध में स्टेटमेंट दिए हैं। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहली स्टेटमेंट है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर स्तरण यानी जिसको हेलमेट कहते हैं का उपयोग करते थे, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे ये इनके उपयोग का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। दूसरी स्टेटमेंट है, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और तांबे का ज्ञान था, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को केवल तांबे और लोहे का ज्ञान था। तीसरी स्टेटमेंट है, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। केवल 1 और 3 यानी पहली और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि दूसरी स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखिए, ऋग्वैदिक काल के लोग थे आर्य लोग, तो ये कवच और हेलमेट का प्रयोग करते थे और वे युद्ध प्रिय थे, युद्ध करते थे। किंतु इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वे बहुत ही शांति प्रिय थे। युद्ध जैसा कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है। उनके द्वारा कवच और हेलमेट के उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए हमारी पहली स्टेटमेंट सही हो जाती है। सिंधु घाटी के लोगों को स्वर्ण, चांदी, तांबे और कांसे का ज्ञान था, जिसके साक्ष्य हमें मिलते हैं, किंतु इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, यानी लोहे का उपयोग सिंधु घाटी के लोग करते थे, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए हमारी सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। सिंधु घाटी के लोग घोड़े से परिचित थे, क्योंकि सिंधु स्थल लोथल से घोड़े की लघु जो मूर्ति है और सुरकोटदा है से घोड़े की अस्थियां मिली हुई हैं, इसलिए हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। इसलिए हमारी सही जो विकल्प है ऑप्शन सी इज करेक्ट। केवल 1 और 3 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक आर्यों की ही भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा भी किया गया। किन लोगों के द्वारा किया गया? यूनानी लोगों के द्वारा या ईरानी लोगों के द्वारा या रोमवासी के द्वारा, या ये सभी करते थे?
तो देखिए जो वैदिक आर्यों की भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन तो ये ईरानी लोग करते थे, इसलिए हमारा सही विकल्प बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद? तो सही जवाब है ऑप्शन डी इज करेक्ट, सामवेद। देखिए सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इसमें मुख्यतः सूर की स्तुति के मंत्र हैं जिसका गाने वाला क्या कहलाता है? उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के प्रमुख उपनिषद की बात करें तो छंदोग और जैमिनीय सामवेद के प्रमुख उपनिषद हैं और इसका पंचविश इसका प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद में ही 7 स्वरों सारे गामा पाधे निसा का उल्लेख मिलता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन डी है सामवेद या संगीत से रिलेटेड है, यानी म्यूजिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? ए पास बैठना, बी सस्वर पठन करना, सी ज्ञान, डी बुद्धिमत्ता? तो सही जवाब है ऑप्शन ए इज करेक्ट। यानी उपनिषद शब्द का जो शाब्दिक रूप से अर्थ होता है पास बैठना। देखिए उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद दर्शन पर आधारित ये पुस्तकें हैं। भारतीय दर्शन का जो मुख्य आधार है वो वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग ये उपनिषद ही हैं और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, इसलिए हमारा सही विकल्प ऑप्शन ए इज करेक्ट। उपनिषद का अर्थ पास बैठना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे कौन थे? ए अगस्त ऋषि, बी विश्वामित्र, सी याज्ञवल्क्य, डी वशिष्ठ? तो सही जवाब है ऑप्शन ए इज करेक्ट, अगस्त ऋषि। इन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था। देखिए जो अगस्त ऋषि थे इन्हें अख्तियार भी कहा जाता है, तो इन्हीं को ये श्रेय जाता है जिनके द्वारा दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया गया। ये मदुरा में आयोजित प्रथम संगम की अध्यक्षता अगस्त ऋषि के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया। कौन से थे? कालावधि, समुदाय, अनुशासन, आश्रम? तो सही जवाब है ऑप्शन डी इज करेक्ट, आश्रम। देखिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये आर्य द्वारा वर्णित 4 आश्रम हैं। तो मानव लाइफ को 100 वर्ष को मानकर ये 25-25 वर्ष के आधार पर 4 आश्रमों में विभाजित कर दिया। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ और 50 से 75 तक वानप्रस्थ, 75 से 100 तक संन्यास। तो 4 आश्रम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? ए घोषा, बी अपाला, सी मैत्री, डी गार्गी? तो सही जवाब है ऑप्शन बी इज करेक्ट, अपाला ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से या फिर सामवेद से? तो सही जवाब है ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऋग्वेद से जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है तो यह लिया गया है और यह ऋग्वेद के 3 मंडल में है। यही गायत्री मंत्र है यह सविता सूर्य को समर्पित है। इसके रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र हैं। हमारा सही जवाब ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है 3 मंडल से। किसको समर्पित है? तो यह सूर्य देवता को समर्पित है। रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया था? गार्गी, मनु, बाण या पतंजल ने? तो सही जवाब है ऑप्शन डी इज करेक्ट, पतंजल ने। देखिए पतंजल जो थे तो ये शुंग वंश के शासक जो पुष्यमित्र शुंग थे तो इनसे रिलेटेड थे।
पतंजल ने पाणिनि के संस्कृत व्याकरण पर टीका लिखा, जिसे क्या बोला गया, तो जिसे महाभाष्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित थी? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या फिर प्रतिभा पर? तो सही जवाब है ऑप्शन बी इज करेक्ट, जन्म पर। देखिए वर्ण शब्द जो है तो इसका सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो मुख्यतः व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ था। लेकिन कहीं कहीं वर्ण शब्द रंग के अर्थ में भी प्रयोग किया गया है। आर्यों को गौण वर्ण और दासों को केशवर्ण कहा गया है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज करेक्ट, जन्म के आधार पर आरंभिक वैदिक पीरियड में वर्ण व्यवस्था प्रिवलेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवद गीता से या मुंडकोपनिषद से? तो सही जवाब है ऑप्शन डी इज करेक्ट, मुंडकोपनिषद से या सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही हमेशा विजय होती है। और यह शब्द महाभारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज करेक्ट, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ए, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, बी, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए, सी ऑप्शन, पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी न कि जमीन, डी ऑप्शन, ये उपरोक्त सभी। तो सही जवाब है ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी सभी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक जो लोग थे वो कृषि और पशुचारण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्यों? उन्होंने बड़े पैमाने पर हथियारों का प्रयोग किया, बी, वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, सी, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। देखिए आर्यों द्वारा युद्ध में उपयोग किया जाने वाला जो प्रमुख पशु था उसका किसका प्रयोग किया, तो घोड़े का। और उन लोगों से संघर्ष में घोड़े के रथों का प्रयोग किया, जो आर्य पूर्वजों द्वारा संघर्ष के दौरान प्रयोग में लाए गए बैलगाड़ी से काफ़ी ये उन्नत थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह संघर्षों में सफल रहे थे। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि या राज्य? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय जो है वह दर्शन है, दर्शन पे आधारित है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम उपादान है और इसका अभिप्राय है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ए, ऋग्वेद, बी, परवर्ती संहिताएं, सी, ब्राह्मण, डी, उपनिषद? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, उपनिषद एक ऐसा वैदिक साहित्य है जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो नाचिकेता आख्यान का जो उल्लेख है यह कठोपनिषद में मिलता है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम है सबसे पहले हम वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अनलैक, फिर उपनिषद, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्कनी, पारसुड़ी, कुभा, कुरमू या बिपाशा सुतुत्रु? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, कुभा और कुरमू। देखिए जो पारसवी नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ऋग्वेद के अनुसार पारसी नदी के तट पर ही राजा सुदास ने 10 राजाओं की सम्मिलित सेना को हराया था। हमारा सही जवाब है